नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बाल विकास परियोजना में जिस प्रकार की घोटाला होता है, जिस प्रकार से लूट मचता है, उसका लगातार हम लोगों ने बहुत सारे एपिसोड बनाया है और बहुत सारे एपिसोड पर पूरे बिहार में जो है खलबली मचा हुआ है। खलबली मच क्यों रहा है, इस पे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। हमारे कमेंट बॉक्स में जितने सारे लोगों ने कमेंट किया है, खास करके आंगनबाड़ी सेविका और जो उसके आसपास के जो लोग हैं, वो इसलिए चूंकि सीडीपीओ जिस प्रकार से पूरे बिहार में जो है कमीशन लेती है, उस कमीशन की एवज में जो है पूरे बिहार में जो लोग जानते हैं, जब पूरे बिहार में जो है लोग जानते हैं या पूरी भारत के लोग जानते हैं कि कमीशन जो है सीडीपीओ लेते हैं, फिर भी इस पर सरकार की पहल क्यों नहीं हो रहा है। इस सरकार की पहल और कमजोरी के आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि मानिए कि अगर एक रीगा प्रखंड का मामला, रीगा प्रखंड में जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमारे यहाँ रीगा प्रखंड में हर सेवका से जो है 3 से 4 हज़ार रुपये की रिश्वत लिया जाता है। उसके बाद आपको सीतामढ़ी जिला के ही सुरसंड प्रखंड से भी जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि यहाँ सीडीपीओ जो मैम है या सीडीपीओ जो अधिकारी हैं, वो जो है हर सेवका से जो है पैसा तसिलती है और वहाँ भी जो है पूरी दलाल की ही प्रक्रिया है। वहाँ भी जो है दलाल की ही प्रक्रिया है और दलाल की प्रक्रिया से ही पूरी जगह से जो है पैसा असूला जा रहा है। उसके बाद रीगा प्रखंड से और सुरसंड प्रखंड से ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि यहाँ चावल भी घोटाला होता है। अब जो आंगनबाड़ी सेविका के पास जो चावल आता है, उस चावल में भी जो है सीडीपीओ घोटाला करती है। अब बताइए, पैसा तो लेती है अलग से, उसके बावजूद भी जो है वो चावल में घोटाला करती है। मान लीजिए कि अगर 200 सेंटर ही अगर चल रहा है, 200 सेंटर ही अगर चल रहा है, अगर मात्र एक बोरे अगर चावल के अगर घोटाला कर दे सीडीपीओ, एक बोरा अगर घोटाला कर दे सीडीपीओ, तो अगर 200 सेंटर है तो कम से कम अगर एक बोरी में अगर 50 केजी है तो समझ लीजिए कि 100 कुंटल तो इसे ही कमा ली। अगर 100 कुंटल चावल को अगर मात्र 2000 की कुंटल से अगर बेच दिया जाए, फिर भी 2 लाख रुपये आ जाते हैं। बताइए, इतने बड़े घोटाला आंगनबाड़ी में चल रहा है और लगभग इस बात को सारे लोग जानते हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, उसके बाद जो है जो आम जनता है वो भी जानते हैं, लेकिन आवाज़ कहीं से भी उठ नहीं रही है। ना तो आंगनबाड़ी सेविका आवाज़ उठाती है और न ही आम जनता आवाज़ उठाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आम जनता चुप क्यों है और सेविका चुप क्यों। मान लीजिए कि अगर आम जनता के बच्चे के हित में अगर घोटाला हो रहा है तो आम जनता को भी खामोश नहीं रहना चाहिए, आम जनता को भी आवाज़ उठाना चाहिए। दूसरी बात है कि आम जनता ये सोच रहा है कि चलो भाई, मेरा उसमें क्या बेनिफिट है। आम जनता ये सोच रहा है कि उसमें मेरा क्या बेनिफिट है। बस इतने ही सोच तक वो सीमित है। अब दूसरा जो पार्ट है वो आंगनबाड़ी सेविका। आंगनबाड़ी सेविका क्यों खामोश है चावल की चोरी पर। आंगनबाड़ी सेविका जो है क्यों चुप है, खामोश है कि चावल अगर सीडीपीओ वहाँ से जो है अगर एक बोरे अगर ले लेते हैं तो आंगनबाड़ी सेविका क्यों खामोश होती है। क्योंकि सेविका जो है खामोश है कि अगर मैं आवाज़ उठाया, अगर मैंने कुछ कहा, तो यही सीडीपीओ, यही सुपरवाइज़र कल के डेट में मुझे किसी न किसी कमी की वजह से ये मुझे चयन मुक्त कर देगा, सस्पेंड कर देगा। अब इस डर से जो है ना तो आंगनबाड़ी सेविका आवाज़ उठाती है, ना तो आंगनबाड़ी सहायिका आवाज़ उठाती है और न ही आम जनता आवाज़ उठाती है। और जानते हैं, दूसरी बात है कि आंगनबाड़ी में जितने सारे सरकारी कर्मचारी, अब मान लीजिए कि जैसे सीडीपीओ हुआ और डीपीओ हुआ, सुपरवाइज़र हुआ, या फिर इसकी देख रेख करने वाले ऊपर जिला में जो है डीएम साहब हैं, ये सब के सब खामोश हो जाते हैं। अब बात जो है रहा ये ऑफिसर, और एक लाइन जब देखेंगे आप यहाँ से तो एक प्रतिनिधि की ओर भी जो है दिशा जाता है
प्रतिनिधि कौन है आपको बता दें कि इस प्रखंड में है, उस प्रखंड के जो है प्रमुख हुआ, विधायक हुआ, जिला पार्षद हुआ, जिस पंचायत में है वो मुखिया है। तो इन सारे प्रतिनिधि को भी आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन ये प्रतिनिधि भी जो है आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये एक करप्शन का जो है कई सारे मामला है, कई सारे मामले, और जिसकी वजह से आज पूरे भारत में जो है आवाज़ नहीं उठाने वाले। क्या हम समझे इससे कि आंगनबाड़ी सेविका जो है वो लवारिस हालात में है? बाल विकास परियोजना जो विभाग है क्या वो लवारिस स्थिति में है? अगर बताइए, लवारिस स्थिति में अगर है तो आप जहां से देख रहे हैं वहां से कमेंट जरूर कीजिए, और जिस जिला से आप हैं, जिस स्टेट से हैं, आप जो है कमेंट कीजिए। यदि आप आम लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आम लोग कमेंट कीजिए। अगर कोई सेविका और सहायिका या आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना का जितने सारे कर्मचारी देख रहे हैं वो सब अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट में जरूर दीजिए और बताइए कि मामला क्या है, क्यों आखिर इस प्रकार के घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और क्यों खामोश है ये सरकार। ये सबसे पहले बताना ज़रूरत है पूरे बिहार में। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।